गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। जैसा कि सेकेंड पेपर में आप लोगों को हमने नया चैप्टर शुरू हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। क्लास 11 में सेकेंड पेपर में शुरू हुआ था कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में आप लोगों को हमने साधारण आचरण विधि, प्रभाजी आचरण विधि, इसके बारे में हमको पढ़ाया था। ठीक है, केवल साधारण आचरण विधि पढ़ाई थी। आज आपको प्रभाजी आचरण विधि और भाप आचरण विधि, दो विधियों के बारे में पढ़ाते। हेडिंग डालिए सभी लोग, प्रभाजी आचरण विधि। प्रभाजी आचरण विधि, ठीक है, सेकेंड पेपर। देखिए बेटा, ध्यान से लिखिए। प्रभाजी आचरण में उचित प्रकार के आसवन उपकरण में वाष्पशील द्रवों के मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करते हैं। वाष्पशील द्रवों के मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करते हैं। आश्रित फ्लास्क में प्रभाजों को अलग अलग ग्राही फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। अलग अलग ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेते हैं, जिनका मिश्रण घटकों का आंशिक पृथक्करण होता है। परेशान न, थोड़ा सा थ्योरिकल है, 2-3 हेडिंग और इसका न्यूमेरिकल चलेंगे, सवाल इसको याद करवा देंगे। प्रथम प्रभाज में कम क्वथनांक के द्रव की अंतिम प्रभाजों में उच्च क्वथनांक के द्रव की प्रचुरता होती है। अंतिम प्रभाज में उच्च क्वथनांक के द्रव की प्रचुरता होती है। प्राप्त प्रभाजों को पुनः आश्रित करते हैं, जिससे अधिक शुद्ध प्रभाज प्राप्त होता है। पुनः आसवन का यह क्रम कई बार दोहराते हैं।
जिससे शुद्ध प्रभाज प्राप्त हो सकता है, जिससे शुद्ध प्रभाज प्राप्त हो सकता है। तीसरी हेडिंग एंड लास्ट भाप आसवन। इसके बाद आपको फार्मूले लिखवाएंगे, फिर न्यूमेरिकल शुरू होगा। लास्ट हेड कर लो तीसरी भाप आसवन। भाप आसवन लिखिए। भाप आसवन में देखिए, भाप आसवन विधि में, भाप आसवन विधि में अशुद्ध कार्बनिक द्रव में, भाप आसवन विधि में अशुद्ध कार्बनिक द्रव में, अशुद्ध कार्बनिक द्रव में थोड़ा जल मिलाकर, थोड़ा जल मिलाकर उसे आसवन फ्लास्क में गर्म करते हैं। थोड़ा जल मिलाकर उसे आसवन फ्लास्क में गर्म करते हैं, उसे आसवन फ्लास्क में गर्म करते हैं और फिर गर्म मिश्रण में, और फिर गर्म मिश्रण में भाप जनित्र से, भाप जनित्र से भाप की धारा प्रवाहित करते हैं। भाप जनित्र से भाप की धारा प्रवाहित करते हैं, भाप की धारा प्रवाहित करते हैं। मिश्रण के क्वथनांक पर, मिश्रण के क्वथनांक पर जल और कार्बनिक द्रव, जल और कार्बनिक द्रव दोनों को साथ साथ वाष्पित होते हैं, दोनों साथ साथ वाष्पित होते हैं और वाष्प जल संघनित्र में से, और वाष्प जल संघनित्र में से प्रवाहित होती हुई द्रवित हो जाती है, प्रवाहित होती हुई द्रवित हो जाती है, प्रवाहित होती हुई द्रवित हो जाती है, द्रवित हो जाती है, द्रवित हो जाती है। ग्राही में एक आसुत ग्राही में एकत्रित होता रहता है, आसुत ग्राही में एकत्रित होता रहता है, आसुत ग्राही में एकत्रित होता रहता है। आसुत से कार्बनिक द्रव को, आसुत से कार्बनिक द्रव को पृथक्कारी फनल द्वारा, पृथक्कारी फनल द्वारा पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। हेडिंग डालो, भाप आसवन के अनुप्रयोग, भाप आसवन के अनुप्रयोग। हेडिंग लिखिए, भाप आसवन के अनुप्रयोग, भाप आसवन के अनुप्रयोग। लिखिए, भाप आसवन का अनुप्रयोग, भाप आसवन का अनुप्रयोग एनिलीन, भाप आसवन का अनुप्रयोग एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आदि द्रवों और, आदि द्रवों और नैप्थेलीन, नाइट्रोफिनॉल, नैप्थेलीन, नाइट्रोफिनॉल आदि ठोस यौगिकों का शोधन किया जाता है, आदि ठोस यौगिकों का शोधन किया जाता है, आदि ठोस यौगिकों का शोधन किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, बोले दूसरा पॉइंट लिखिए,
पुष्पों से सुगंधित तेलों का निष्कर्षण, पौधों और पुष्पों से सुगंधित तेलों का निष्कर्षण, सुगंधित तेलों का निष्कर्षण, सुगंधित तेलों का निष्कर्षण, सुगंधित तेलों का निष्कर्षण, सुगंधित तेलों का निष्कर्षण। अगली हेडिंग मतलब क्रोमेटोग्राफी यानी वर्ड लेखन। क्या हेडिंग होगी? वर्ड लेखन, वर्ड लेखन। इंपॉर्टेंट हेडिंग 1 नंबर या 2 नंबर हेडिंग मतलब वर्ड लेखन। इंग्लिश में जिसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी वर्ड लेखन। वर्ड लेखन। लिखिए वर्ड लेखन में लिखिए यौगिकों के शोधन एवं यौगिकों के शोधन एवं मिश्रणों के पृथक्करण की, यौगिकों के शोधन एवं मिश्रणों के पृथक्करण की एक प्रविधि प्रस्तुत की, एक प्रविधि प्रस्तुत की, एक प्रविधि प्रस्तुत की जिसे अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी, जिसे अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी या अधिशोषण वर्ड लेखन कहते हैं, या अधिशोषण वर्ड लेखन कहते हैं। अधिशोषण वर्ड लेखन कहते हैं। वर्ड लेखन विधि, वर्ड लेखन विधि जटिल मिश्रणों के पृथक्करण में, जटिल मिश्रणों के पृथक्करण में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है, बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है, बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। यह विधि माइक्रो स्केल पर भी प्रयुक्त की गई है, यह विधि माइक्रो स्केल पर भी प्रयुक्त की गई है, यह विधि माइक्रो स्केल पर भी प्रयुक्त की गई है, माइक्रो स्केल पर भी प्रयुक्त की गई है, प्रयुक्त की गई है। वर्ड लेखन 2 प्रकार के होते हैं, इसी नाम लिख लो। वर्ड लेखन 2 प्रकार के होते हैं, बस नाम लिख लो। पहला अधिशोषण वर्ड लेखन, दूसरा विभाजन वर्ड लेखन। पहला है अधिशोषण वर्ड लेखन, अधिशोषण वर्ड लेखन। दूसरा है विभाजन वर्ड लेखन, अधिशोषण वर्ड लेखन। दूसरा है विभाजन वर्ड लेखन, अधिशोषण वर्ड लेखन। दूसरा है विभाजन वर्ड लेखन। ठीक, एक हेडिंग और लिख लीजिए, वितरण गुणांक, वितरण गुणांक, वितरण गुणांक। हेडिंग लिखिए वितरण गुणांक। इंटर में पढ़ेंगे होता वितरण नियम, इसी कहते हैं। देखो वितरण गुणांक लिखिए, स्थिर ताप पर
स्थिर ताप पर कोई विलेय दो आमिश्रणी द्रवों के मध्य स्थिर ताप पर कोई विलेय दो आमिश्रणी द्रवों के मध्य सांद्रताओं के एक नियत अनुपात में वितरित होता है। सांद्रताओं के एक वितरित नियत में वितरित होता है। स्थिर ताप पर कोई विलेय दो आमिश्रणी द्रवों के मध्य सांद्रताओं के एक नियत अनुपात में वितरित होता है। वितरण गुणांक या वितरण नियम कहलाता है। वितरण नियम कहलाता है। फार्मूला लिख लीजिए। वितरण नियम के बराबर C1/C2 के बराबर C1/C2, जहाँ के स्थिरांक है तथा C1 जल में सक्सनिक अम्ल की सांद्रता है। जल में सक्सनिक अम्ल की सांद्रता है। C1 जल में सक्सनिक अम्ल की सांद्रता है तथा C2 ईथर में सक्सनिक अम्ल की सांद्रता है। नोट कर लो सभी लोग ध्यान से, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। कल आपको कार्बनिक और हाइड्रोजन के फार्मूले लिखवाएंगे, ठीक है, जिसको आपको याद करना है। एक हेडिंग और लिख लो बस, 4 प्रश्न छोटे छोटे। वितरण नियम की सीमाएं, वितरण नियम या गुणांक, वितरण नियम की सीमाएं, हेडिंग डालो वितरण नियम की सीमाएं। लिखिए नंबर 1, वितरण नियम दोनों विलायकों में विलेय की आणविक अवस्था समान रहनी चाहिए। दूसरा नंबर, विलेय दोनों द्रवों में घुलनशील होना चाहिए। विलेय दोनों द्रवों में घुलनशील होना चाहिए। तीसरा लिखिए, दो विलायकों में से किसी भी विलायक में विलेय के अणुओं का वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए। चौथा लास्ट नियम, वितरण नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। वितरण नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है।
लागू होता है। सभी बच्चे फेयर में कंप्लीट कर लें। सेकेंड पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही, कल ध्यान से सूत्र लिखवाएंगे, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। बहुत न्यूमेरिकल इसमें, एक हफ्ता लगातार न्यूमेरिकल चलेंगे। सभी लोग ध्यान से पढ़ें, जहाँ ना समझ में आए पूछ लें, फिर काम कंप्लीट करते रहें। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।